हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डे 14 है हमारे 100 डेज चैलेंज का। क्योंकि आज मेरे घर पे पूजा थी तभी मैंने कुर्ता पहना। तुम्हारे क्वेश्चन से पहले ही मैं जो तुम सोच रहे हो कि जिसने कुर्ता पहन के क्यों स्टार्टिंग करी है, क्योंकि इसलिए बताया मैंने। आज मेरे घर पे पूजा थी तभी मैंने ये वीडियो भी मैं कुर्ता पहन के ही कर रहा हूँ। क्योंकि तो फिर मैंने सोचा कि यार आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, तो फिर मैंने उससे रिलेटेड बनाया। मैंने कहा आज का टॉपिक भी इससे रिलेटेड रखते हैं कि इंडियन एथनिक वियर पे, मतलब ऑब्वियसली कि एक रिलीजन पे रखते हैं कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट है एक इंसान की लाइफ में। और जैसे जैसे तुम्हारा लाइफ में कुछ काम नहीं बन रहा होता तो तुम ऑब्वियसली तुम भगवान को याद करते हो। आई डोंट नो तुम किस बैकग्राउंड से देख रहे हो ये वीडियो, तो मेजोरिटी आई थिंक हिंदू ही होंगे, तो और मैं भी हिंदू ही हूँ, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा आज। और जितना हो सके यार अपने रिलीजन के बारे में पढ़ो। क्योंकि ज़्यादातर मैं तो हिंदू से हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि हिंदू में इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं अब इस टाइम पे फ्री हूँ, मतलब ज़्यादातर टाइम मैं फ्री हूँ, तो मैं इस चीज़ में जा रहा हूँ कि यार स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादातर मतलब ये सारे टॉपिक्स में कि महाभारत, भगवद गीता जितनी भी है और इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे हिंदू में, लाइक इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट संस्कृति में बहुत चीज़ें हैं, बुद्धिज़्म में इतनी चीज़ें हैं और सारे कनेक्ट करती है हिंदुज़म से। तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हुआ ये क्या चीज़, मतलब इतना ज़्यादा ये चीज़ें हैं, इतनी सारी नॉलेज है और इतने ज़्यादातर लोगों को इंडिया में मुझे लगता है कि नहीं पता होगा। एट दी एंड लाइक मेरी एज पर जो आने वाले जनरेशन है उन पे भी, तो उनको पता होनी चाहिए और तुम उसको चीज़ को फॉलो करो। तो मैं यही चाहता हूँ, तभी ये टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और जो बड़े बड़े यार तुम्हें पता होगा कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है और हमारा रिलीजन भी बहुत ज़्यादा मतलब हमारा पहला रिलीजन है जो मतलब जो एक साइंटिफिक प्रूफ भी है कि पहले ये रिलीजन बना था। और मैं इसमें कोई डिबेट नहीं करना चाहता। मैं जो चीज़ है और जो उसके प्रूफ्स हैं वो तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगे अगर तुम उसके बारे में रिसर्च करोगे हिंदुज़म के बारे में। और मैं ये नहीं कह रहा कौन बेटर है क्या नहीं है, मैं उस चीज़ में पढ़ता ही नहीं। मैं ऑब्वियसली हमारे भगवद गीता में लिखा है कि हमें किसी चीज़ को भी, किसी भी रिलीजन को इसके बारे में उल्टा नहीं बोलना है, किसी पे कुछ नहीं बोलना। और तब भी तुम्हारा काम अगर कोई नहीं बन रहा होता तो तुम भगवान पे जाते हो कि यार भगवान हमारा ये काम करवा दो, हमारा भगवान जॉब लगवा दो हमारी, भगवान ये कुछ करवा दो, हमारा ये गाड़ी दिलवा दो, कुछ भी होता है। और एक हिंदुज़म में एक बुरे टाइम पे याद करते हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो, और एक अच्छे टाइम पे भी याद करते हैं। हम याद करते हैं जब हमारे लाइक कुछ एक्सपेंसिव थिंग हो, लाइक तुम्हारा कुछ गोल और वो पूरा हो जाए, जैसे घर लेना या फिर कोई जॉब लग गई तो मिठाई बटा दिया देती है, थोड़ी बहुत पूजा भी होती है, अगर कुछ मनोकामना पूरी हो जाती है तो ऐसी चीज़ें होती हैं हिंदुज़म में। और उसकी वजह से भी खुशी के एक रीज़न होता है कि हम उसके बारे में पूजा करते हैं। बहुत चीज़ों में होता है, खुशी में भी हम पूजा करते हैं और दुखी में भी तो ऑब्वियसली करनी ही करेंगे, क्योंकि हमें भगवान से वो नीड होती है, हमें हम प्रे करते हैं उस चीज़ के लिए कि भगवान हमें टैकल करने के लिए हमें शक्ति दे वो चीज़ के लिए। तो और वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल भी है अगर तुम किसी रिलीजन पे बिलोंग करते हो। मैं तो हिंदू हूँ तो मैं ऑब्वियसली हिंदू के बारे में बताऊँगा। तो तुम भाई किसी रिलीजन के हो या ना हो, आई डोंट नो, तुम उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, मैं बस ये बता रहा हूँ। और इस डायरेक्शन में भी जाओ, मतलब जो भी डायरेक्शन है ये तो बहुत सही है। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है एक लाइफ में, तुम्हें ऐसा नहीं बनना बहुत ज़्यादा ग्रीडी, तो बहुत से हम्बल भी करता है ये, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो भगवद गीता और ये सब चीज़ें जितना भी पढ़ रखा है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरे को। जब बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता, अभी भी इतना ज़्यादा वास्ट है ये सारे टॉपिक्स है गए, स्क्रिप्चर्स हो गए हमारे, इतने बड़े बड़े बहुत सारी लैंग्वेजेस हो गई, संस्कृत हो गई, बुद्धिज़्म की मैंने चीज़ें बताई, मतलब बहुत सारा रिलेटेड करती है ये चीज़ें, बहुत मैटर करती है। इतने ज़्यादा नॉलेज है, मतलब इंटरनेट पे भी है, बुक्स में भी है, बट हम उस चीज़ को ले नहीं पा रहे और वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे एक्सटिंक्ट हो सकती है। और कोई सिर्फ कहने के हिंदू हो सकते हैं वो चीज़, या फिर अगर जो भी हैं तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, और उनका माइंड भी ओपन अप नहीं होगा उस चीज़ से, और वो डील नहीं कर पाएंगे लाइफ में। क्योंकि जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, लाइक हमारे गॉड भी जितने भी थे उन्होंने कैसे टैकल किया इस सिचुएशन को। लाइक पहले भी लड़कियों के साथ गलत होता था, लाइक हमारी महाभारत में भी हुआ है, रामायण में भी हुआ है, क्योंकि रामायण जो हमारी हुई है एक महाभारत में भी हुआ है, क्योंकि जब द्रौपदी जी थी तो उनके साथ गलत हुआ तो ऑब्वियसली तभी महाभारत स्टार्ट हुई। जैसे खुद के यार हमारे लाइक महाभारत और रामायण में भी होता हुआ है, किसी अगर लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो ऑब्वियसली भगवान आते हैं उस चीज़ को लड़ने के लिए, और तभी महाभारत हुई थी, तभी रामायण हुई थी, वो लिखी गई थी, और तभी मतलब राम जी ने रावण को मारा था। क्योंकि और ये बहुत चीज़ें की यार, बहुत सारी स्टोरी है ऐसी जो तुम्हें पता भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी भी स्टोरी है, देवताओं की है, बहुत चीज़ें कि उस टाइप में लाइफ में टैकल कैसे करा और क्या सही है क्या गलत है, और कैसे माइंड अपने आप को फ्रेश रखे, तो बहुत चीज़ सिखाती है मेरे अकॉर्डिंग मेरा रिलीजन जो है। तो इसमें इस चीज़ में मैं ये बोल रहा हूँ कि यार तुम उस चीज़ में भी जा सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी में, और बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबल करती है तुम्हारा इस टाइम पे अगर तुम इस चीज़ में फॉलो करोगे और पढ़ोगे इस बारे में और जानोगे, अपने धर्म को जानोगे।
और जितना हो सके इस चीज़ को फॉलो करो भाई। और अगर तुम्हें सच्ची में कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो भगवान का साथ चाहिए, यूनिवर्स का साथ चाहिए, कर्मा का साथ चाहिए और बिलीव करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ हम्बल भी करता है ये चीज़ें अगर तुम इस चीज़ में जाओगे। तो मैं बस ये बताना चाहता था और आज का टॉपिक भी बस यही होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली तुम्हें अच्छी लगी वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब बताना कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। एंड थैंक यू, बाय बाय।